बच्चे रोज हम उनके साथ रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये लंबा हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरे आदमी को पता लगता है, अरे पिछले बार जब आए थे तो ये तो हॉरिजॉन्टल था, अब एकदम वर्टिकल हो गया। लेकिन माँ बाप को ये पता नहीं चलता कब वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी प्रकार से हम में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन शुरू हो जाता है। और परिवर्तन क्या है, ध्यान से सुनना। जब तक कि हम देहात्म भाव से रहते हैं तभी तक इस स्थूल जगत के वस्तु, व्यक्ति इत्यादियों को महत्व होता है। जब हमने स्थूल देह का आत्म भाव त्याग दिया है तो इस स्थूल जगत के कोई भी वस्तु, व्यक्ति के प्रति हमारा आकर्षण हमेशा के लिए नहीं रह सकता। देखो, हमारी समस्या ध्यान के समय मालूम है क्या है? पहली तो ये समस्या है कि हम ध्यान करते हैं। सबसे पहली समस्या, ध्यान करते हैं तो क्या करें? ध्यान दो। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान देने की वस्तु है। हमको ध्यान देना है। ध्यान किसकी तरफ देना? इसकी तरफ देना है। जब हमारा देहात्म भाव दृढ़ हो गया तो स्थूल जगत सत्य लगने लग जाता है। जब देहात्म भाव नहीं है तो स्थूल जगत गायब हो गया। देखो, फिर हम क्या करते हैं? देहात्म भाव को इंटैक्ट रख करके मन को शांत करने का प्रयत्न करते हैं। ये प्रयत्न कैसा है? इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। ये प्रयत्न कैसा है कि बहती हुई गंगा जी पर लकड़ी से, डंडे से खींच करके लकीर खींचना चाहते हैं। जिंदगी भर रगो, कुछ नहीं होगा मुन्ना भाई। देखो संतों, चिंतन इसको कहते हैं। देहात्म भाव का त्याग होना यह जीवन की पहली साधना की पहली कड़ी है। और केवल इसके लिए ही हमारे शास्त्रों ने कर्म का सिद्धांत बताया है। कर्म का सिद्धांत पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म इसके लिए नहीं है। देखो, जब हम गलत प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर कैसे ठीक होगा? देखो, प्रश्न ही गलत है तो उत्तर कैसे ठीक होगा? तो हमारा प्रश्न कौन सा गलत है? हमारा गलत प्रश्न ये है कि स्वामी जी, हमारे जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं? अब दुख आते हैं तो उसको ठीक करो, रोने की क्या बात है? लेकिन हम मेहनत कुछ नहीं करना चाहते। और फिर बाबा जी के पहुंचे, महाराज जी ऐसा क्यों हो रहा है? अब महाराज जी को तो अपने आप को बचाना है। भक्त जो होते हैं महात्माओं के जीवन में वायरस के रूप में आते हैं और उनको परेशान करते हैं। ठीक? जैसे H1N1 होता है ना, वैसे है ये B1 वायरस है। तो आकर के परेशान कर। अब ये महात्मा को अपने को तो बचाना है तो वो कहेंगे, देखो बेटा, ये तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है। ध्यान से सुनना, हम चिंतन सीख रहे हैं। तो प्रश्न ये था कि हमारे जीवन में दुख क्यों आया? और हम लोग करते क्या है? अज्ञान में अपने दुख का कारण किसी अन्य को बताते हैं। सिंपल टेक्निक है। मैं यदि पति हूं तो मेरे दुख का कारण पत्नी, मैं यदि पत्नी हूं तो मेरे दुख का कारण पति, मैं यदि पड़ोसी हूं तो मेरे दुख का कारण पड़ोसी, मैं यदि गुरु हूं तो दुख का कारण शिष्य, मैं शिष्य हूं तो दुख का कारण गुरु। देखो महाराज, हम सब इसमें इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि अपने दुख का कारण अन्य को बताते हैं। ध्यान से सुनना। और जब हम अन्य को बताएंगे कि ये मेरे दुख का कारण है तो हमारा अप्रोच क्या होगा? दूसरे को सुधारने का। आज तक कोई किसी को नहीं सुधार सका। और हमारा अध्यात्म होता है कि हम सबको बताते हैं लेकिन कोई हमारी बात मानता नहीं। और फिर उसके कारण और दुखी होते हैं। देखो, इसका उदाहरण देते हैं हम कैसे दुखी होते हैं।
एक यूएसए में हमारे फ्रेंड है, उनके लड़के से वो परेशान। तो हमको कह रहे स्वामी जी क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? हमने कहा कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, इंडिया में चले जाओ, मस्ती से रहो, तुम्हारे 10 पीढ़ियों को पूरेगा, इतना पैसा है ना, तो चले जाओ। स्वामी जी मैं तो जाता हूँ लेकिन जाने का मन नहीं करता, वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमने कहा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन इंट्रा फ्रैक्चर है, उसका क्या? लेकिन मेरा लड़का ऐसा क्यों करता है? हमने कहा तुम अपने बाप के कितने बच्चे हो? 1 दर्जन। बोले नहीं स्वामी जी मैं एकमेवा द्वितीय हूँ, अकेला लड़का हूँ। तो जब तुम यहाँ आए तब तुम्हारे पिताजी ने तुमको कहा था क्या? हाँ कहा था। क्या कहा था? कि बेटा सब कुछ तो यहाँ है, क्यों अमेरिका जा रहा है? तो तुमने अपनी बात सुनी थी क्या पिताजी की? स्वामी जी उनको मालूम नहीं, वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हर एक बेटे को ऐसे ही लगता है कि बाप बेवकूफ़ है। तो तुमने जैसे अपने बाप को बेवकूफ़ समझ करके अकेला इंडिया में छोड़कर अमेरिका में आ गए हैं, वही जीन्स तुम्हारे बेटे में आ गए हैं, कोई जीन अलग थोड़ी है। तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे कारण दुखी हुए और इसके बदले में भगवान ने तुम्हारे बेटे के कारण तुमको दुखी बनाया है। जब तक हम अन्य को बदनाम करेंगे तब तक कि हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है। अध्यात्म माने पर्टेनिंग टू द सेल्फ, अन्य के बारे में नहीं। अन्य के बारे में जो विचार होता है उसको चिंता कहते हैं और आत्मविचार जो है उसको चिंतन कहते हैं। तो जब हमको ये बताते हैं कि पिछले जन्म के कारण हमारे सुख दुख है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि हमारे जीवन के सुख दुख का कारण अन्य कोई नहीं है, हम स्वयं है। तो हम अब बहिर्मुखता से हट करके अब अंतर्मुखी हो गए, पहली स्टेप। जब तक के अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक के हम वेदांत का चिंतन कर रहे हैं, यह एकदम गलत बात है। देखो वेदांत का चिंतन करने वाला व्यक्ति अन्य के कारण कभी दुखी नहीं होता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। देखो बहुत सिंपल बात है। अच्छा जब हम अब अंतर्मुखी हो गए तो फिर सवाल आता है, महात्माओं ने बताया कि पिछले जन्म के पाप पुण्य के कारण इस जन्म में दुख और सुख मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? चिंतन कर रहे हैं हम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस देह के निर्मिति के पूर्व जब ये देह नहीं था तब भी हम थे, यही इसका अर्थ निकला ना। और इस देह में रह करके जो हम पाप पुण्य धर्म अधर्म कर रहे हैं, इसका फल भुगतने के लिए दूसरा देह हमको मिलेगा, क्योंकि ये देह तो उसकी जल के राख हो जाएगी। लेकिन इसके सुख दुख का अनुभव करने वाला जो मैं है वो अगले जन्म में सुखी दुखी होगा। ध्यान से सुनना, इसका अर्थ क्या निकला है? इसका अर्थ ये निकला, पहले भी हम थे इस देह के निर्मिति के, इस देह में हम है, और ये देह जब नष्ट हो जाएगा तब भी हम बने रहेंगे। माने हम ना तो पैदा हुए हैं ना तो मरे हैं, हम तो एक अखंड सत्ता है। ये जब समझ आ जाती है तब चिंतन शुरू हो गया है। देखो महाराज, चिंतन इसको कहते हैं। एक हमारे बंबई में मित्र थे, अब नहीं रहे, हम उनको काका कहते थे, बूढ़े थे, हमसे बहुत प्रेम करते थे, गुजराती थे। एक बार हमको कहने लगे, स्वामी जी हमको जाना है, हमारे एक मित्र हैं वो, उनका देहांत हो, वो ऑफ हो गए। गुजराती में लोग मरते नहीं, ऑफ हो जाते हैं। तो वो ऑफ हो गए तो चलिए हम वहाँ जाते हैं। हम गए, तब उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, तो हम गए वहाँ, फूल चढ़ाए, नमस्कार किया, प्रदक्षिणा करी और बैठ गए। बोले स्वामी जी कुछ गीता जी पर बोलिए। तो मैंने उनके कान में कहा, वो तो सुनेगा